नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। देखिए, शर्तें तो आपने बहुत सारी लगते सुनी होंगी अब तक और हमने भी देखी हैं। चुनाव में बड़ी-बड़ी शर्तें देखी हैं। मुझे तो हिमाचल का चुनाव याद है, जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पांवटा साहब में एक बहुत ज़बरदस्त शर्त लाखों की शर्त थी वो भी, लगी थी बीजेपी और कांग्रेस को लेके। पता नहीं उसके बाद उसका क्या बना, पर अभी बड़ा एक दिलचस्प मुद्दा सामने आ रहा है मध्य प्रदेश के। आपको पता है चुनाव की जो अभी होके हटे हैं और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को घोषित होने हैं इसके परिणाम। इंतज़ार है, सबको है। लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और आम लोग चुनावी गुना भाग में जुट गए हैं। बनता भी है भई, सब अपनी-अपनी जीत का दावा करेंगे और असली कैलकुलेशन तो कार्यकर्ता के पास ही होती है। अपने-अपने आकलन के हिसाब से लोगों ने दलों और उम्मीदवारों की हार-जीत को लेकर शर्त भी लगानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल एक स्टाम्प पेपर पर बीजेपी और कांग्रेस की जीत हार को लेकर दो लोगों ने 1 लाख रुपए की शर्त लगाई है। चलिए, कितना लीगल हो गया सब कुछ। मतलब उन्होंने शर्त को भी लीगल कर लिया और वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे है वो शर्त, 1-1 लाख रुपए की। 50 रुपए के शपथ पत्र पर लगाई गई इस शर्त में बकायदा 5 गवाह भी है। वाह भाई वाह! पक्का काम किया है भाई। मतलब क्या बोले? शपथ पत्र में एक पक्ष ने कांग्रेस तो दूसरे पक्ष ने सूबे में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है। 3 दिसंबर को शर्त हारने वाला जीतने वाले को 1 लाख रुपया देगा। अब इसकी कानूनी कितनी मान्यता है, क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक स्टाम्प पेपर, 5 गवाह और 2 शर्त लगाने वाले। सोशल मीडिया पर वायरल इस शपथ पत्र से पता चलता है कि ये शर्त 22 नवंबर को छिंदवाड़ा जिले के नीरज मालवीय और धनीराम भलावी के बीच लगी है। जिले की ग्राम पंचायत सुखापुरा के पूर्व सरपंच धनीराम भालवी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि हरई वार्ड नंबर 8 के निवासी नीरज मालवीय का दावा है कि सूबे में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब पता नहीं इन्होंने कौन से एग्जिट पोल देखे हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन इनका अपना-अपना एग्जिट पोल ज़रूर है कुछ। धनीराम और नीरज के बीच लगी शर्त में बकायदा 5 गवाहों के सामने शपथ पत्र पर तय हुआ कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो नीरज मालवीय की ओर से धनीराम को बतौर शर्त 1 लाख रुपए दिए जाएँगे और अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, तो धनीराम शर्त के हिसाब से उतने ही रुपए नीरज को देंगे। शपथ पत्र के अनुसार शर्त लगाने वाले धनीराम भलावी और नीरज मालवीय ने अपने-अपने चेक साइन करके एक गवाह अमित पांडे के पास जमा भी करा दिए हैं। ये बाखूबी है भाई। शर्त के मुताबिक दोनों में जो भी जीतेगा, अपना चेक अमित पांडे से प्राप्त कर लेगा। अब पांडे जी को कितने मिलेंगे उसमें मुझे नहीं पता। इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने चेक रखे हैं बीच में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की हार-जीत को लेकर भी छिंदवाड़ा में 10 लाख रुपए की शर्त लग चुकी है। शहर के लालबाग में रहने वाले प्रकाश साहू और राम मोहन साहू ने कांग्रेस के कमलनाथ और बीजेपी के बंटी साहू की हार-जीत को लेकर एक एग्रीमेंट तैयार कराया था। उसके मुताबिक अगर कमलनाथ हारते हैं, तो प्रकाश साहू राम मोहन साहू को 10 लाख रुपए देंगे। वहीं अगर बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू हारेंगे, तो राम मोहन साहू प्रकाश साहू को उतने ही पैसे देंगे। इस इकरारनामे में बकायदा 3 गवाह भी शामिल हैं। तो भाई सब कुल मिला के बात ये है कि चुनाव जीते कोई, हारे कोई, लेकिन शर्तें लग चुकी हैं और बाकायदा स्टाम्प पेपर पर। अब मुझे लगता है दोनों ने अपनी-अपनी कुंडली भी पंडित जी को पक्का दिखा ली होगी, क्योंकि बर्थ चार्ट में एक योग होता है 8वें घर को लेके, जो ये बताता है कि ये लॉटरी, ये चीज़ें आप जो अनएक्सपेक्टेड मनी है, वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। नहीं दिखाया तो 3 दिसंबर से पहले ही चेक करा लीजिए, शायद कोई हेर-फेर करना पड़ जाए दोनों में से किसी एक को। लेकिन कुल मिला के बड़ा दिलचस्प वाकया, क्योंकि ऐसी शर्तें मैंने कहा ना हिमाचल चुनाव में भी हमें देखने को मिली। अ, अब यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को लेकर एक 1 लाख की शर्त, एक 10 लाख की शर्त, स्टाम्प पेपर, गवाह और चेक भी साइन करके दे दिए। भई पैसे हो तो इतने कि शर्तें लगाने के चेक भी साइन हो गए। यहाँ तो हमें अगर सुबह बिल भरना है तो शाम को सोचना पड़ता है कि क्या करना है अगले दिन। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पर ये दिलचस्प वाक़या सामने आया है और मैं चाहूँगा कि हमारे भारत न्यूज़ के दर्शक ज़रूर कमेंट करके बताएँ, क्योंकि आप लोगों की राय सर्वप्रिय है। अगर आप बताएँगे कि आप क्या सोचते हैं कि कौन जीतने वाला है? धनीराम जी, नीरज जी और वहाँ साहू वर्सेस साहू में से कौन से जीतने वाले हैं? तो हमें भी पता लगेगा कि भई इस शर्त के क्या मायने हैं, किसका स्टाम्प पेपर में जो नाम है वो ज़्यादा भारी है, किसके दावे ज़्यादा भारी हैं।
हालाँकि निजी तौर पर मुझे लगता है कि मेरे लिए तो कभी शर्त लगाना कभी सही साबित ही नहीं हुआ ना तो मैं इन शर्तों के चक्करों में पड़ता हूँ। लेकिन अब लोगों ने इतने पक्के तौर पे लगाई है स्टाम्प पेपर पे बाकायदा लिख के और गवाह साथ में। हालाँकि भारत में ये शर्तें और सट्टे और ये सब चीज़ें बिल्कुल लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है। पर ये अब इन्होंने किस तौर पे ये बनाया है, पूरा स्टाम्प पेपर और क्या चीज़ें की हैं, ये तो भगवान जाने। लेकिन राजनीति का एक रंग ये भी है, जहाँ पर उम्मीदवार तो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे होंगे, पर ये लोग अपनी अलग से प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि मामला लाखों में है और पैसा महीने में डबल हो रहा है। महीनों क्यों? अगर 22 को शर्त लगी है तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, 15 दिन में पैसा डबल हो रहा है। आपने क्या किया? आपने लाख लगाए और फिर लाख आपको मिल जाएँगे, तो लगाए भी नहीं आपने, मतलब आ ही जाएँगे ऑलमोस्ट आपको। बेनिफिट ही बेनिफिट है, लगाना भी क्या है इसमें। तो दिलचस्प वाकया और इंतज़ार रहेगा सभी दर्शकों का कि वो क्या कहते हैं इस दिलचस्प शर्त के बारे में। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, भगवान जानता है। ईवीएम में सब कैद हो चुका है और कुछ ही दिन में एग्ज़िट पोल्स भी आ जाएँगे, ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो राय है, वो किसी एक को परेशान और एक को दुखी करेगी। वो भाई साहब जिन्होंने शर्त लगाई है, हमारे लिए तो सभी चीज़ें ठीक हैं। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और चैनल पे इसी तरीके से हम बहुत सारे न्यूज़ से रिलेटेड एनालिसिस, खेल की खबरें और भी बहुत सारी खबरें अपने तरीके से, एक सादगी भरे तरीके से, बिना मिर्च मसाले के आप तक लाते रहेंगे, ऐसी एक ईमानदारी से कोशिश है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी आपसे दरख्वास्त ज़रूर है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय